जय माता दी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत अन्य भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता जब प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा होम किया करते थे, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई और पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता अपनी पुत्री की इस गलती से बहुत ही नाराज़ रहते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। ऐसा कटु वचन सुनकर सुमति कहती है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी कन्या हूँ और मैं आपके हर इच्छा को स्वीकार करूँगी। आप जिससे मेरा विवाह करना चाहते हैं, आपको अधिकार है मेरा विवाह करने का। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। ऐसा माना जाता है जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। विवाह के पश्चात ब्राह्मण अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे होकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर समिति मन में विचार करने लगती है कि मेरा बहुत ही बुरा भाग्य है, मुझे ऐसा कुष्ठ रोगी पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली जाती है। वह जंगल में रहती है जहाँ पर वह अपने पति के साथ बहुत ही दिक्कतों का सामना करती है। भगवती उसके पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत ही खुश थी। माँ भगवती उसके कष्टों को देखकर उसके पास आती हैं, उपस्थित होती हैं। सुमति माँ भगवती को देखकर कहती है, आप कौन हैं माँ? भगवती कहती हैं, मैं भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, तुमने पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्य किए हैं। भूखे को भोजन खिलाना, साधु को दान देना, रोगी की सेवा करना और नवरात्रों में व्रत रहना, ये सारे कर्म तुम्हारे पिछले जन्म के हैं। पुत्री, तुम मुझसे अपना मनवांछित फल मांग सकती हो। समति कहती है, हे माँ, मेरे पति को कुष्ठ रोग है, मेरे पति को कुष्ठ रोग से दूर करें। माँ भगवती अपनी शक्तियों से पति का कुष्ठ रोग ठीक करती हैं और उसके बाद सुमति और उसके पति माँ को प्रणाम करते हैं। अपने पति को रोग मुक्त देखकर ब्रह्माणी बहुत ही प्रसन्न रहती है। अब ब्रह्माणी माता की स्तुति करने लगती है, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों में आप समाहित हैं। रोगी का रोग दूर करने वाली, मनवांछित फल देने वाली, कष्टों का नाश करने वाली जगत की माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुनकर माँ ब्रह्माणी से कहती हैं, अगर तेरी इच्छा है तो और कुछ मांग सकती है। ब्रह्माणी कहती है, माँ भगवती दुर्गा, आप मुझे नवरात्र के व्रत करने की विधि बताइए। माँ कहती है, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना रख सकें तो एक समय भोजन करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने से, कीर्ति दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाग और कंबद आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीरे एवं चंपा के फूलों से धन की ओर, बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की ओर, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल
फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि से जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।